कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो अच्छे ही होंगे। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, काफी दिनों से हमें कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर यानी कि साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार का प्रवेश। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड हमने बहुत सारे पॉइंट्स प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी ख्याति का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन किस तरीके से किया जाता है। देन इसके बाद हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट या व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाता क्या होता है, ये किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो अगर हम बेसिकली ये बात करें कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के टाइम हमें प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना होगा, तो जब भी कोई साझेदार व्यवसाय में प्रवेश करता है, किसी नए पार्टनर को आप बिजनेस में एंट्री देते हैं, तो इस टाइम पर हम 3 अकाउंट्स करते हैं। हमें 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। फर्स्ट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है ये मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना सीखिएगा, उसके बाद ही आज की क्लास आपको समझ में आएगी। बिकॉज एडमिशन एंड रिटायरमेंट के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पे प्रिपेयर किया था, बट यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते टाइम और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। इन दोनों अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद में थर्ड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बैलेंस शीट कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हमें एक नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जब हम किसी पार्टनर को बिजनेस में एंटर करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नई बहुत सारी जनरल एंट्रीज आ जाती हैं। यूजुअली हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी एंट्रीज कर रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल के अंदर पार्टनर्स को जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं सच एज सैलरी, बोनस, कमीशन, इससे रिलेटेड सारी एंट्रीज हम किस में करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में। एज वेल एज अगर पार्टनर कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आता है या कोई अमाउंट विड्रॉल कर लेता है तो उससे रिलेटेड एंट्रीज भी पार्टनर्स कैपिटल में की जाती है। बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब हम किसी नए साझेदार को व्यवसाय में प्रवेश करते हैं तब पार्टनर्स कैपिटल में और भी बहुत सारी नई एंट्रीज होती हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में जो फर्स्ट एंट्री होगी वो है ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल्स हमारी लायबिलिटीज होती हैं, इसीलिए इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो भी ओपनिंग कैपिटल आपको बैलेंस शीट में गिवन होगी वो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी। बाय कैश, जो भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, जो भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा वो 2 अमाउंट पे करता है, एक कैपिटल का और एक कैश का। तो जो अमाउंट वो कैपिटल का कैश में पे करेगा उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, बाय कैश। ये क्या है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बाय जनरल रिजर्व और अदर रिजर्व। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जो पुराने प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स पड़े हुए होते हैं आपके पास में, जितने भी पुराने प्रॉफिट और रिजर्व्स आपके पास में अवेलेबल हैं, उन रिजर्व्स पर किसका राइट होता है, ओल्ड पार्टनर्स का। सपोज दैट ए एंड बी पार्टनर्स हैं, वो किसी फर्म को 2 साल से चला रहे हैं, 2 साल से उन्होंने अपनी जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपए रखे हुए हैं। 2 साल बाद वो किसी नए पार्टनर सी को लेके आ जाते हैं। किसको लेके आ जाते हैं, किसी नए पार्टनर सी को। अगर ये जनरल रिजर्व ये आज नहीं बांटते हैं
इन फ्यूचर में जाके बांटेंगे तो सी क्या कहेगा, इस रिजर्व पे तो मेरा भी राइट है क्योंकि इस बिजनेस को तो मैं भी चला रहा हूँ। तो ऐसे टाइम पे अभी तक के जो लाभ है उन पर तो राइट किसका है, सिर्फ और सिर्फ ए और बी का। आज के बाद जो भी प्रॉफिट्स होंगे हमारे उन पर किनका राइट्स होगा, तीनों का, ए बी और सी का। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको सबसे पहले बैलेंस शीट में यही चेक करना है कि अगर कोई जनरल रिजर्व या कोई अदर रिजर्व पड़ा है तो वो किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो ओल्ड पार्टनर्स ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और किस रेशियो में होंगे, ओल्ड रेशियो में। जितने भी रिजर्व्स आपकी बैलेंस शीट में पड़े होंगे वो सारे के सारे रिजर्व्स कौन ले जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएंगे और ओल्ड रेशियो में। जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो ऐसे टाइम पे वो कैपिटल के साथ में एक और अमाउंट लेकर आता है, इज नोन एज गुडविल। गुडविल का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी गुडविल के टाइम पे कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, गुडविल का अमाउंट हम कैसे विड्रॉल करेंगे, किस तरीके का उसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा, ये सारी एंट्रीज हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की थी। तो जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा और अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आता है तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, हम जनरल एंट्री करते हैं बाय गुडविल। और ये गुडविल कौन ब्रिंग करेगा, ए और बी। इस गुडविल को किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ए और बी को, और किस रेशियो में किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो गुडविल की एंट्री हमें किस रेशियो में करनी है, गुडविल की एंट्री हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करनी है। रिजर्व किस रेशियो में जाएंगे, रिजर्व ओल्ड रेशियो में जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स कैपिटल्स में ट्रांसफर होता है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस भी किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। देन अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग है, पहले से आपने कोई गुडविल बिजनेस की क्रिएट करके रखी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो जो ओल्ड गुडविल है, ये गुडविल कौन सी गुडविल कहलाती है, ओल्ड गुडविल। क्योंकि ये किनकी गुडविल है, ये गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स की। और ये किस रेशियो में जाएगी, ओल्ड रेशियो में। कैश, अगर गुडविल का अमाउंट विड्रॉल किया जाता है ए एंड बी के द्वारा, ये जो गुडविल यहां पर मिली थी इस अमाउंट को पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, विड्रॉ, तो उसकी एंट्री यहां पर होगी। रिवैल्यूएशन से अगर कोई लॉस हो जाती है आपको तो उस लॉस को भी ए एंड बी बेयर करेंगे। और किस रेशियो में बेयर करेंगे, ओल्ड रेशियो में। जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग कैपिटल। तो इस समय जब हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के टाइम पे पार्टनर्स कैपिटल को प्रिपेयर करेंगे तो बहुत सारे नए चेंजेस आएंगे। और इन चेंजेस के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा कि किस अमाउंट को मुझे किस रेशियो में बांटना है। तो ऑल द रिजर्व which appear in the balance sheet is distributed in old partners in old ratio। जितने भी रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे रिजर्व, चाहे वो जनरल रिजर्व हो या कोई अदर रिजर्व्स हो, वो सब ओल्ड पार्टनर्स लेके चले जाएंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स जो गुडविल लेकर आएगा उसको ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में बेयर करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई प्रॉफिट या लॉस होता है
तो वो भी किस रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो में। अगर कोई गुडविल ख्याति पहले से अवेलेबल है आपकी बैलेंस शीट में तो उसको भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में लेके जाएंगे। अगर गुडविल का अमाउंट पार्टनर्स के लिए विड्रॉल किया जाता है, हमने विड्रॉल की जनरल एंट्री भी पढ़ी थी, एस कैपिटल अकाउंट या न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में गुडविल की डिफरेंट कंडीशन पे कौन कौन सी जनरल एंट्रीज पास होती हैं वो सब बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले वो देखिएगा ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आए। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड लॉस किस रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो इस तरीके से जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर तो हमें ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन चाहे कहे या नहीं कहे, यानी क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन हो या नहीं हो, अगर आपको बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व नजर आते हैं तो आपको सीधा ही उन्हें किस रेशियो में बांटना है? सीधा ही आपको उन्हें ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैम क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ था कि जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा हुआ आएगा। ये हमें खुद अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि बिजनेस के जो ओल्ड प्रॉफिट्स होते हैं उन पर किसका राइट होता है? ओल्ड पार्टनर्स का। इसीलिए कि किनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या आरबीएसई बोर्ड से, जो हाईएस्ट मार्क का क्वेश्चन होगा वो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। यानी एग्जाम के अंदर आपके पास किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट एग्जैक्टली ऐसा होगा जैसा भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। द गिवन बिलो द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग द पार्टनरशिप बिजनेस ऑन March 31st, 2007. A and B are partners and the profit ratio is 2:1. एक बिजनेस के दो पार्टनर्स हैं। कौन कौन पार्टनर्स है? ए एंड बी। बैलेंस शीट कब की दे रखी है आपको? बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च 2007 की। ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:1, यानी कि ये इनका क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में हमें बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है और ए और बी की कैपिटल गिवन है 1,80,000 एंड 1,50,000 रुपीज की। एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग अकाउंट गिवन है। फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? C is admit as the partners on the date of the balance sheet, यानी 31 मार्च को बिजनेस में कौन एडमिट हो रहा है? C कौन है? C है न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन थे हमारे लिए? A एंड B। हमने एक नए पर्सन को एंट्री दी तो ये कौन हो जाएगा हमारा? न्यू पार्टनर। C will brings in 1 lakh on 1 lakh rupees as its capital and 60,000 rupees of goodwill for 1/4 share. C अपने साथ क्या क्या लेके आया है? C 1 लाख रुपीज का पेमेंट कर रहा है एज कैपिटल एंड 60,000 रुपीज वो आपको पे कर रहा है एज गुडविल। और कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? ये 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड ऑफ 1,20,000। आपको प्लांट की वैल्यू कहां तक बढ़ानी है? आपको 2 और बाय 1,000 या बाय 1,20,000
1,20,000 लिख कर आता, दैट मीन्स आपको ओवरऑल प्लांट को 1,20,000 रुपीज से इंक्रीज करना है। यहाँ पर बाय वर्ड यूज नहीं होकर के टू यूज हो रहा है, दैट मीन्स राइट नाउ आपके प्लांट की करंट वैल्यू कितनी शो हो रही है, 1,20,000, जबकि अगर हम बैलेंस शीट में चेक करें तो हमारे प्लांट की वैल्यू 1 लाख रुपीज की थी। दैट मीन्स आपके प्लांट को कितने रुपीज से इंक्रीज करना होगा, 20,000 रुपीज से। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू को आपको कितना इंक्रीज करना है, 10% से। तो राइट नाउ हम बैलेंस शीट में चेक करें, बैलेंस शीट में आपकी बिल्डिंग की वैल्यू आ रही है 1,50,000, इसका कितना परसेंट हमें कैलकुलेट करना होगा, 10%। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000 रुपीज। अब यहां पर चेक करिए, बाय वर्ड यूज हुआ है, द स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड ऑफ रुपीज 4,000। स्टॉक की वैल्यू 4,000 रुपए से ज्यादा शो हो रही है, यानी ये जो 40,000 रुपीज है इसमें 4,000 रुपीज क्या है, एक्सेस है। तो ऐसे टाइम पे हमें इसमें से कितना अमाउंट, यानी हमारे स्टॉक को कितने रुपीज से डिक्रीज करना है, 4,000 रुपीज से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इट्स टू बी क्रिएटेड 5% ऑफ डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है हमारे लिए, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्रिएट करनी है, प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेब्ट्स का, और किस पे क्रिएट करना है, डेटर्स पे 5% से। द क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 रुपीज। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आई है आपके पास में ऑफ रुपीज 1,000 की। रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कंस्टिट्यूट द फर्म्स आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा, जहां आपको तीनों चीजें एक साथ उसको प्रिपेयर करके बतानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं तो आप ये ट्राई करिए कि आप क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड कर पाए, क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन इंग्लिश में ही करना है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उससे हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते टाइम मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, हम कहीं भी साइड में इस ट्रिक को नोट कर लें ताकि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी भी गलत नहीं बने। डेबिट क्रेडिट माइनस प्लस प्लस और माइनस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो उन्हें डेबिट साइड में लिखना है, और अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है यानी प्लस का साइन इंक्रीज के लिए, तो उनको हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। लायबिलिटीज रिवर्स, लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो डेबिट साइड में और डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन से ही रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, और कोई भी एंट्री हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो नहीं करते हैं। तो अगर हम वापस से अपने क्वेश्चंस पे जाएं तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कंसेप्ट की एंट्री रिवैल्यूएशन में नहीं होगी, इसकी एंट्री किस में होगी, पार्टनर्स कैपिटल में। किसी को एडमिशन दिया है 1 लाख रुपीस और 60,000 रुपीस गुडविल, ये दोनों एंट्रीज किस में होती हैं, पार्टनर्स कैपिटल में। तो सेकंड पॉइंट से रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट स्टार्ट होगा। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड ऑफ 1,20,000, यानी 20,000 रुपीज से हमें प्लांट की वैल्यू को इंक्रीज करना है, बिकॉज बुक वैल्यू थी 1 लाख रुपीज और करंट वैल्यू आई है 1,20,000। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी इंक्रीज करनी है, 10%, 1,50,000 का। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेक करेंगे, एसेट्स इंक्रीज होगी तो बाय साइड में, तो बाय
20, यानी कितना अमाउंट इंक्रीज हो गया? 20,000 बाय बिल्डिंग को उसने अप्रिशिएटेड करने को बोला है आपको 10% से, तो 1,50,000 इंटू 10/100, 20 से 20 कट, 1500 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स बिकम 15,000. देन नेक्स्ट, स्टॉक टू बी फाउंड एज ओवर वैल्यूड बाय 4,000 रुपीज. स्टॉक की वैल्यू कितनी एक्सेस हो रही है? 4,000 रुपीज से यहाँ हमने चेक किया इट्स 40,000. 4,000 रुपीज से ओवर वैल्यूड है और पीवीडीडी क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 60,000 रुपीज. तो इसकी जनरल एंट्रीज यहाँ हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे एंट्री करेंगे? स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही है, माइनस का साइन, तो टू स्टॉक अकाउंट 4,000 रुपीज एंड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. कितना क्रिएट करना है? प्रोविजन फॉर डेट्स क्रिएट करना है 5%, तो 60,000 इंटू 5/100. मैंने हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको कहा है कि ये कैलकुलेशंस आपको हाथ से ही करनी है, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है. कई बार बच्चे गलती करते हैं कि मैम अभी तो हम कैलकुलेटर पे कर लें, एग्जाम में हम सॉल्व कर लेंगे, तब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. तो जितना आप अपने हाथों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना एग्जाम में कैलकुलेशंस आपकी शार्प होगी. 20 से 20 कट, 600 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इट्स बिकम 3,000 रुपीज. एक लॉस दे रखा था 1,000 रुपीज के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आपको रिसीव्ड हुए थे. तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर से भी लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. और इंक्रीज इन लायबिलिटी पे एंट्री टू क्रेडिटर्स ऑफ ₹1,000. जो भी डिफरेंस होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्लोज्ड होगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट से क्लोज्ड होता है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस दोनों किसको ट्रांसफर किए जाते हैं? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाता है. तो हम अगर देखें क्रेडिट साइड की टोटल रफली आप कैलकुलेट करके देखें 15,000 और 20,000 टोटल हो रही है आपके पास में 35,000. क्रेडिट की टोटल आई है आपके पास में 35,000 की. डेबिट की टोटल 4 और 3 7 and 1 8,000 रुपीज. दैट मीन्स डिफरेंस कितने का आएगा? 27,000. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ऑफ ₹27,000. इस 27,000 को ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में लेंगे? अपने ओल्ड रेशियो में. तो हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे? ए एंड बी. क्या रेशियो था इनका? 2:1. दैट मीन्स 27,000 इंटू 2/3 एंड 27,000 इंटू 1/3. सॉल्व करोगे तो इट्स बिकम 18,000 एंड इट्स बिकम 9,000. 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. 9 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 और 9 को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स बिकम 18,000
और ये अकाउंट भी क्लोज्ड हो गया 35,000 रुपीज से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम किससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट होने से रिलेटेड एंट्रीज फॉर्म करते हैं। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ वैल्यूएशन अकाउंट हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? हम थर्ड अकाउंट अपना प्रिपेयर करेंगे एंड इट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी बताया था, जितने बिजनेस में पार्टनर होंगे अमाउंट के उतने कॉलम्स यहां पर बन जाएंगे। तो हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं? ए और बी। ओल्ड पार्टनर्स तो थे ही, एक और पार्टनर आ जाएगा सी। तो ए, बी और सी। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बाय बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इनके ओपनिंग बैलेंसेस कितने गिवन है। तो इनके ओपनिंग बैलेंसेस यानी ओपनिंग कैपिटल थी 1,80,000 एंड 1,50,000 रुपीज की। सी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? सी 1 लाख रुपीज की कैपिटल ला रहा है और 60,000 रुपीज एज गुडविल लेके आ रहा है। और कितने शेयर्स के लिए आ रहा है ये? 1/4 शेयर के लिए। तो बाय बैलेंस बीडी ए के लिए कितना अमाउंट लिखेंगे हम? 1,80,000, बी के लिए 1,50,000 और सी की ओपनिंग कैपिटल नहीं थी। बाय कैश ए में कोई एंट्री नहीं होगी, बी में कोई एंट्री नहीं होगी। सी कितने रुपीस की कैपिटल लाया? ₹1 लाख। और क्या लाया साथ में? बाय गुडविल। गुडविल टोटल वो 27,000 की लाया है या 60,000 रुपीज की। तो गुडविल टोटल वो लेकर आ रहा है 60,000 रुपीज की। तो बाय गुडविल अकाउंट 60,000 रुपीज किस रेशियो में जाएंगे? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारे सामने आ जाता है कि मैम सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और इन सारे कंडीशंस में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर कैलकुलेट करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो क्वेश्चन ये आता है पहले हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करें। तो न्यू रेशियो के लिए अगर मैं ये मानती हूं कि इफ टोटल प्रॉफिट जो फर्म का है वो 1 रुपीज का था, तो उसमें से सी शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/4। तो रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग बच गया 3/4। इस 3/4 को कौन लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में। तो ए एंड बी का कितना हिस्सा होगा? 3/4 एंड 3/4। ओल्ड रेशियो है 2/3 यानी 2:1 का रेशियो था और 1/3। सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 6 एंड 4 × 3 12। फर्दर कट कर दो, 6 1 जा 6 and 6 2 जा 12 and it's become 3/12। 3 1 जा 3 and 3 4 जा 12। सी शेयर था आपके पास में 1/4। तो हम बैलेंस करें
एलसीएम लेंगे 4, तो 2:1:1। न्यू रेशियो आपके सामने आ रहा है 2:1:1 का। अब तो हमें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू। अगर हम ए के रिगार्डिंग बात करें तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 2/3। न्यू रेशियो कितना आएगा 2/4। एलसीएम लेंगे हम, इट्स बिकम 12। 3 3 3 4 12 and 4 2 8, 4 3 12 and 3 into 2 6, it's become 2/12। और ऐसी ही कैलकुलेशन अगर आप बी की करेंगे तो बी का आंसर आएगा 1/12 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा 2:1। यानी कि ये 60,000 किस रेशियो में डिवाइड होगा 60,000 डिवाइड होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। And the amount is 40,000 and 20,000 रुपीज। बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व नहीं थे। बाय रिवैल्यूएशन, मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन से अगर प्रॉफिट होता है तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 27,000 टोटल प्रॉफिट था, जिसको ए और बी ने किस रेशियो में बियर किया था ओल्ड रेशियो में। तो अमाउंट आया था आपके पास में 18,000 एंड 9,000 रुपीज का। एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था 2 पार्टनर्स कैपिटल और दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 18,000 एंड 9,000 रुपीज। जो भी डिफरेंस होगा, क्रेडिट साइड में कोई एंट्री नहीं आ रही है तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, कोई लॉस आपको नहीं दे रखा है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड भी कोई भी लॉस नहीं हुआ है, तो जो इसकी टोटल होगी वही आपकी क्या बन जाएगी क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज, 1,79,000 and last 180 and 40, 220 and 80, 2 lakh है sorry 2 lakh and 38,000। यहाँ 2 बैलेंस सीडी balancing figure 2,38,000, 1,79,000 और रुपीस 1 लाख। ये टोटल यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगी। $2,38,000, 1,79,000 and 1 लाख रुपीस। लास्ट में क्वेश्चन ने आपसे क्या प्रिपेयर करने को कहा था, क्वेश्चन ने आपसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा था। तो नेक्स्ट हम क्या प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए एक बार हम हमारी प्रीवियस बैलेंस शीट को चेक करें और उसके साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो इम्पैक्ट आया है उस इम्पैक्ट को भी हमें चेंज करना होगा उसके साथ में।
तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं आए। क्रेडिटर्स को हमने कितने से चेंज किया, 1000 रुपीज से इंक्रीज करना है। आउटस्टैंडिंग बिल्स में कोई चेंजेस नहीं आए हैं और कैपिटल के तो हमें क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने हैं। तो लायबिलिटीज में एक आपके पास में क्या ऐड आएगा, क्रेडिटर्स 58,000 ऑलरेडी थे, 1000 रुपीज की अनरिकॉर्डेड थे, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 59,000। बिल्स पेबल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, बिल्स पेबल का अमाउंट एज इट इज आ जाएगा ₹10,000। देन नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी अमाउंट अनचेंज रहेगा। पार्टनर्स कैपिटल, 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ए का क्लोजिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट किया था 2,38,000, 1,79,000 एंड 1 लाख रुपीज। टोटल हो जाएगी इसकी 5,17,000 और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज की टोटल होगी 6,88,000 रुपीज। लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो लायबिलिटीज के बाद एसेट्स, एसेट्स में सबसे पहले कैशियर बैंक, कैशियर बैंक में कोई चेंजेस नहीं है और एज इट इज बैलेंस शो हो जाएगा आपके 1 लाख रुपीज का। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में चेंजेस होंगे। कैश इन हैंड हमारे पास में 10,000 का ऑलरेडी अपेयर था, प्लस 1,60,000 रुपीज कौन लेकर आया, न्यू कैपिटल, तो ये हो जाएगा 1,70,000। इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 1,20,000, 20,000 से हमारे प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हुए थे। बिल्डिंग को आपने 10% से इंक्रीज किया था, तो 1,50,000 में 15 और ऐड कर देंगे हम, तो इट्स बिकम 1,65,000। डेटर्स आपके पास में अवेलेबल थे 60,000 के, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 रुपीज, इट्स बिकम 57,000। स्टॉक को रिवैल्यूएट किया था आपने 36,000 रुपीज पे, और आपकी टोटल ऑफ बैलेंस शीट अगर आप यहां पर भी चेक करेंगे तो कितने अमाउंट में क्लोज हो जाएगी, इट्स बिकम 6,88,000। तो इस तरीके से ये तीनों कैलकुलेशंस करने के बाद कहीं जाके आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सॉल्यूशन बहुत लेंथी होता है, तो बहुत केयरफुली आपको एक एक जर्नल एंट्री करनी है।
बहुत केयरफुली आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से अमाउंट को हमें ओल्ड रेशियो में बांटना है, कौन सा अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा। ये सारा कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के रिगार्डिंग। 12th के अंदर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टॉपिक को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूंगी। और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड और कंसेप्ट्स हम आगे सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में, पार्टनरशिप के एक नए कंसेप्ट्स के साथ में। थैंक यू सो मच।